आज हम लियू सावो के जीवन दर्शन और वैश्विक संदेश पर एक मेरा अपना विचार प्रकट करना चाहूँगा। 28 दिसंबर 1955 को जन्मे और 13 जुलाई 2017 को अपनी अंतिम सांस लेने वाले लियू शियाओबो आधुनिक इतिहास के उन विरल महानायकों में से एक थे जिन्होंने सत्ता की बंदूकों के सामने केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज और नैतिक दृढ़ता को ढाल बनाया। वे केवल एक साहित्यकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि वे उस बौद्धिक साहस के जीवन प्रतीक थे जो जेल की काल कोठरियों में भी अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना जानता था। उनका पूरा जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवीय गरिमा के लिए निरंतर संघर्ष गाथा से कम नहीं है, जिसमें हिंसा की रत्ती भर भी जगह नहीं थी। लियू साओबाओ का आधुनिक ये जो दार्शनिक आधार है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर टिका था, जिसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति चार्टर 8 के रूप में सामने आई। इस घोषणा पत्र ऐतिहासिक घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने चीन में राजनीतिक सुधार, न्यायपालिका में स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की मांग की, जिसके कारण उन्हें 11 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। जेल में रहने के दौरान ही 2010 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी अनुपस्थिति में खाली कुर्सी ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि जो शायद कोई लंबा भाषण भी नहीं दे पाता। शिवबाबू का सबसे महान विचार उनके इस प्रसिद्ध कथन में निहित है कि मेरा कोई शत्रु नहीं और मेरे मन में किसी के प्रति कोई घृणा नहीं। यह वाक्य मात्र शब्द नहीं है, बल्कि वो एक उच्च स्तरीय दार्शनिक अवस्था है, जहां वे अपने उत्पीड़क को एक शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मनुष्य के रूप में देखते थे जिसे अभी सत्य और करुणा का समझना बाकी था। उनका मानना था कि घृणा मनुष्य को, विवेक को नष्ट कर देती है और लोकतंत्र की राह में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया, सच्चा साथ चिल्लाने और टकराव पैदा करने में नहीं, बल्कि शांत रहकर सत्य पर अडिग रहने में है। उनके अनुसार सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीतिक अधिकारों से मिल जाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक नैतिक दृढ़ता है जो किसी भी परिस्थिति में झुकने नहीं देती। लियू साओबाओ का जीवन और मृत्यु यह संदेश देते हैं कि भौतिक शरीर को कैद तो किया जा सकता है या उसे नष्ट किया जाता है, लेकिन सत्य की शक्ति और विचारों की ऊर्जा को जेल की दीवारें कभी नहीं रोक सकती। उनका संदेश आज भी दुनिया के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ असहमति को अक्सर स्वतंत्रता मान लिया जाता है। वे हमें सिखाते हैं कि विरोध में भी करुणा हो सकती है और बिना घृणा के भी एक महान क्रांति का नेतृत्व किया जा सकता है। उनका बलिदान इतिहास की उस धारा को बदलने की क्षमता रखता है जो मानवता को अधिनायकवाद से मुक्त कर अब एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और गरिमा के साथ जीने का अधिकार हो। शिवबाबा एक ऐसी मसाल थे जिन्होंने अंधेरे में भी यह विश्वास बनाए रखा कि भोर होने वाली है, और उनका यह अटूट साहस ही आने वाली पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सबसे बड़ा घोषणा पत्र बना रहेगा। हम सब उन्हें याद करें, उनकी राइटिंग को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें। नो एनिमी नो हेट्रेड। थैंक यू।